नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। 24 सितंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जब से दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर रहे जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसके बाद नीरज बवानिया और दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर रहे जितेंद्र गोगी गैंग के बीच अब वर्चस्व की लड़ाई के बीच में लगातार गैंग वॉर की खबरें सामने आ रही हैं। अब एक ताजा खबर देखने को मिला है कि जितेंद्र गोगी गैंग के गैंगस्टरों ने, बदमाशों ने अब नीरज बवानिया गैंग के दाहिना हाथ कहे जाने वाले गैंगस्टर नवीन बाली के चचेरे भाई पारुल की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि यह हत्या उस वक्त की गई है जब वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी बाइक सवार कुछ बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर पारुल यानी कि जो नवीन बाली का भाई बताया जा रहा है, कजन ब्रदर बताया जा रहा है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि इस हत्याकांड को ठीक वैसे ही अंजाम दिया गया है जैसे नीरज बवानिया के भाई शक्ति दादा को मारकर अंजाम दिया गया था, ठीक वैसे ही पारुल की भी हत्या की गई है। और इस हत्या का शक अब पूरी तरह से जा रहा है जितेंद्र गोगी गैंग के कुख्यात बदमाश दीपक उर्फ बॉक्सर पर, क्योंकि दीपक उर्फ बॉक्सर अभी फरार चल रहा है और कहा जा रहा है कि जब से जितेंद्र गोगी की हत्या हुई है तब से गोगी गैंग के बदमाश अब अपने आका का बदला लेने के लिए अब नीरज बवानिया और उसके गुर्गे टिल्लू ताजपुरिया, जो तमाम नीरज बवानिया और टिल्लू ताजपुरिया से जुड़े गैंग के लोग हैं जो भी इस वारदात में शामिल थे, जो जितेंद्र गोगी की मौत के बाद भांगड़ा करते, पार्टी करते दिखाई दिए थे, उन सभी की हत्याएं की जा रही हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये खबर वाकई में बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली है कि दिन दहाड़े एक गैंगस्टर के भाई की हत्या कर देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल भी प्रशासन पर खड़े करता है। दूसरी तरफ से देखने को मिला है कि जिस तरह से अभी हाल ही में जिस गैंगस्टर नवीन बाली के चचेरे भाई पारुल की हत्या अभी हुई है, हाल ही में नवीन बाली को भी मारने की कोशिश की गई थी। नवीन बाली को उस वक्त मारने की कोशिश की गई थी जब वो बहादुरगढ़ में गया था, एक पेशी में गया था 4 हत्याओं के मामले में। तब वहां पर अशोक प्रधान गैंग के 2 बदमाश उसके हत्या करने के फिराक में रेकी कर रहे थे। तभी अचानक कुछ पुलिस वाले देखते हैं उसे, उनको शक होता है और उसे दबोच लेते हैं। बाद में ये खुलासा होता है कि वो नवीन बाली की हत्या करने के लिए आए थे, लेकिन नवीन बाली तो बच गया था। नवीन बाली के बच जाने के बाद अब नवीन बाली का चचेरा भाई पारुल मारा गया। हालांकि इस हत्या के बाद जिस तरह से अब इन दोनों ही गैंगों के बीच एक बार फिर से गैंग वॉर की खबरें देखने को मिल रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में आतंक का पर्याय बन चुके ये गैंगस्टर बड़ी वारदातों को भी अंजाम दे सकते हैं। गोगी की मौत का बदला लेने के लिए जहां गोगी के गैंग के बदमाश नीरज बवानिया और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो वहीं उसका बदला लेने के लिए नीरज बवानिया और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश भी जितेंद्र गोगी के बचे हुए बदमाशों को लगातार मारने की कोशिश करते हैं या उनकी हत्याएं कर देते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है, दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन बदमाशों से निपटने के लिए वो किस तरह से इंतजाम करे। फिलहाल दीपक उर्फ बॉक्सर के बारे में भी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। और ये पारुल नवीन बाली का जो चचेरा भाई था वो क्या करता था, क्या वो भी किसी गैंग से जुड़ा हुआ था? नवीन बाली जिस तरह से बदमाश है, क्या पारुल उसी तरह से बदमाशी की दुनिया में था? और दीपक बॉक्सर जिसके ऊपर इस हत्या का आरोप अभी मढ़ा जा रहा है, क्या दीपक बॉक्सर अब कहाँ है? आखिर उसने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया? ये सब कुछ हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। और इस खबर से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ पर हम सबसे पहले आपको इसी तरह से बताएंगे। तो बने रहिएगा बीडीएफ न्यूज़ के साथ, क्योंकि इस मामले में क्राइम से रिलेटेड जो भी खबरें आती हैं हम आपको सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लगातार हमें सपोर्ट किया और देखते रहिए बीडीएफ न्यूज़। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर।